चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हम लोग हम लोग का सिलेबस में जो लिटरेचर पेपर है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2, उसमें हम लोगों ने कुछ देखा, सिलेबस उसका देखा। तब हमने कहा कि कोई पूछ सकता है कि लिटरेचर क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं हुआ कि लिटरेचर क्या है, क्योंकि डायरेक्ट कविता में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हम बताए हैं कि जितना डीपली पढ़िएगा उतना ही आपको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा जान लेते हैं कि लिटरेचर क्या होती है, साहित्य, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हुआ, हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि लिटरेचर है क्या, ठीक है। तो आपको पता है कि लिटरेचर का जो शुद्ध अर्थ होता है वो क्या होता है, साहित्य होता है। वेरी गुड। देखिए पहले इसका ओरिजिन जानते हैं कि उत्पत्ति जो है हुई कहां से, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो लैटिन और ग्रीक से लिए गए, क्योंकि यूनानी लोग जो था वो बड़ा विद्वान था और उस सब लोग रिसर्चर था, रिसर्च करता था। हम लोग जो है a+b का होल स्क्वायर इस बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन उस सब शोध करता था, रिसर्च करता था। और जब भी रिसर्च करिएगा तब आपकी विद्वता, इंटेलिजेंसी दिन ब दिन बढ़ेगी, बात हो गया। तो लिटरेचर जो है लैटिन का एक शब्द है लिटरेटुरा, चाहे लिटेरा भी कह सकते हैं, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स, अर्थात कहने का मतलब यह है कि शब्दों के साथ संगठित लेखन, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लिटरेचर है वो है क्या, पहले समझ लेते हैं, तब उसको बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे। आपको हम बताए थे कि जो फीलिंग है वो फीलिंग और इमोशन, ठीक है। क्या लिखा हमने, फीलिंग, फिर क्या लिखा, इमोशन, ठीक है। भावना और आवेग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारे शरीर, बॉडी के अंदर, बॉडी के भीतर हार्ट, किडनी, लीवर ही नहीं है, बल्कि बहुत सारा चीज है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसी में फीलिंग और इमोशन भी है। अब इसे देखते हैं, हम किसी का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तो हमारे भी आंख से क्या आने लगते हैं, लोग ना कहते हैं कि इमोशनल हो गया है, भावना में वो आ गया, ठीक है। वो फीलिंग जो है वो हमारे शरीर के हर पार्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिएगा, अब इस मान लीजिए कि कोई किसी को छुरा मार दिया, ब्लड निकल रहा है, तो हम लोग का धुआं जो है क्या होता है, आ जाता है। इस सारे फीलिंग और इमोशन का खेल है। मोहब्बत भी आप करते हैं तो वो फीलिंग से फीलिंग जब टकराता है तभी हो पाता है, कोई ना कोई ऐसा चीज कॉमन होता है, ठीक है ना। तो इस सब भावनाओं का ही खेल है। उसी भावना को, उसी फीलिंग को जब किसी भाषा में लिखिएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। यानी कि when feeling is written in a language it is called literature। जब भावना को किसी भाषा में लिख दीजिएगा तो उसी को क्या कहते हैं भाई, साहित्य। और साहित्य में जितनी भी बातें होती है सब माने सत्य ही होती है, उसमें कुछ गलत नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। दर्पण कभी झूठ बोलता है, नहीं बोलता है। आपका चेहरा अगर मिल्की व्हाइट होगा तो मिल्की व्हाइट बताएगा, ब्लैक होगा तो ब्लैक बताएगा, गाल पर तिल होगा तो क्या होगा, वो बताएगा नहीं। जो आपके गालों पर तिल है वो मेरा दिल है, समझ गए। तो हमारे समय तो मजा आएगा। चलिए क्या करते हैं सर, लिखना प्रारंभ करते हैं, बातें तो और भी होगी। पहले हेडिंग दे लीजिए, लिटरेचर। क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर, लिखा जाए।
यानी कलम की गति को बढ़ाते चले। लिटरेचर, ये इस फीलिंग इमोशन को मत लिखिएगा, ठीक है। फीलिंग इमोशन हम समझाने के लिए लिखे, ऊपर एक हेडिंग पहले दिया जाए लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर, जब भी कोई शब्द बोलिए तो ये वो लेटर जो है लास्ट वाला डाल दीजिएगा, तो बड़ा सुंदर उसका उच्चारण है, लिटरेचर, ठीक है। चलिए, तो आज आपको थोड़ा आगे हम बताते हैं कि पहले लिटरेचर शब्द आया कहां से है, ठीक है। देखा जाए, ऊपर हेडिंग देने के बाद एक बार बेटा और लिखना पड़ेगा लिटरेचर, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया सर डिराइव्स, क्या लिखा? डिराइव्स फ्रॉम, यहाँ लिख दिया, ऐसा ही आप भी लिखिएगा लैटिन, लैटिन, ठीक है। लैटिन का एक शब्द है लिटरेटुरा, ठीक है। या अधो में करके ऐसे भी हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग जो है ब्रांड तैयार करते हैं, हम लोग का बच्चा हमेशा अच्छा करता है, बस हो गया। इसलिए बार बार करते हैं कि सब आरडीएक्स हम लोग तैयार करते हैं, जहां जाकर विस्फोट करें। और शिक्षा रूपी जो आरडीएक्स है वो बड़ा ही जरूरी है बच्चों के विकास के लिए, ठीक है। डिराइव्स, उत्पत्ति। एक और काम करिएगा बुआ, यहाँ ऐसे करके लिख लीजिएगा ओरिजिन, ओरिजिन माने उत्पत्ति, ओरिजिन का अर्थ होता है उत्पत्ति। कलम तेज में चलाइए थोड़ा। तो लिटरेचर डिराइव्स, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो लैटिन का एक शब्द है सर, क्या है? लिटरेचुरा, ठीक है। अब देखिएगा सर, यहाँ पर सिंगल टी लिखे हैं और यहाँ पे डबल टी लिखे हैं। तो आपको कई मर्तबा हमने कहा कि ब्रिटिश इंग्लिश होता है, अमेरिकन इंग्लिश होता है। हम लोग जो है ज्यादा फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को, बस हो गया ना। और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर है। हम लोग बताए थे, वीडियो भी डाले थे। आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, द वांट टू को वन, गो टू को गोटा, ये मीनिंग, ठीक है ना। सब जो है बताया जाएगा, ठीक है ना, आगे चल के स्पोकन के क्लास में। लेकिन तत्काल में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम सेक्टर लिखते हैं सर और ऐसे सेक्टर लिखते हैं, तो दोनों सही है या दोनों गलत है? कि ये वो सही है, ये वो गलत है? दोनों सही है। और हम लोग के यहाँ जो है, हम लोग के यहाँ जो है ई चलता है, अमेरिकन वाह भाई, हंसता है। तनी आप हंसिए ना, जो हंसिए थोड़ा तेरे सब हंसिए, कौन हंसिए? तो ये ना देखिए, तुम्हारा लिखते तो नहीं कुछ समझ लिया। करने के हुए लिटरेचर, यहाँ देखिए सेंटर जो है ये आ गया पूरा ब्रिटिश इंग्लिश में, और की सेंटर है अमेरिकन इंग्लिश में, थोड़ा सा अंतर है। ये आप नहीं कह सकते हैं, दोनों सही है। ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसको लोग ज्यादा फॉलो करता है, और अमेरिकन इंग्लिश जो स्पोकन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और सबसे डिफिकल्ट होता है फ्रेंच। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ गए कि लिटरेचर शब्द जो है कहां से आया है? तो लैटिन के लिटरेटुरा शब्द से आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके कमर को और उठाते हैं, बात समझ गए? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसको थोड़ा और हम ऊपर ले चलते हैं सर। और आप क्या करिएगा, ठीक है, कि इसका ऐसे करके और लिख लीजिएगा मीनिंग, मीनिंग माने और, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है सर राइटिंग फाउंड विद लेटर्स, विद लेटर्स, ठीक है ना। लिख लीजिए राइटिंग फाउंड विद लेटर्स, इसको थोड़ा सा ऐसे घेर लीजिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये घेर लीजिएगा, बस समझ गए। राइटिंग फाउंड विद
लेटर्स। ठीक है, पहले करते हैं इस बात पे थोड़ा सा सर हम लोग को भाषा में भी लिख लेना। अर्थात जो बात लिखे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग भाषा में भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या करिएगा सर, पैराग्राफ चेक कर दीजिएगा। ठीक है, क्या चेक करना है, पैराग्राफ। पढ़ा मत समझ लीजिएगा, लिखा जाए सर, लिखा जाए बाबू द वर्ड literature, the word literature comes from, ठीक है, the word literature comes from the Latin literatura, litera means writing formed with letters. ठीक है, the word literature comes from the word the Latin literature means writing formed with letters। ठीक है, ठीक है, the word literature comes from the Latin literature means writing formed with letters। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी लिखिएगा, हो जाएगा। लिखिएगा लिटरेचर शब्द, हिंदी लिखिएगा लिटरेचर शब्द लैटिन के, लैटिन क्या भाषा, लिटरेचर शब्द लैटिन के ठीक है, लिटरेचर शब्द लैटिन के लिटरेचुरा, इसको लिखिएगा लिटरेचुरा शब्द से आया है, लिटरेचुरा शब्द से आया है, लिटरेचुरा शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है शब्दों के साथ संगठित लेख, शब्दों के साथ संगठित लेख। ठीक है, शब्दों के साथ संगठित लेख। आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। आपको भी पता है कि हिंदी में केवल समझने के लिए हम लिखते हैं, आपको एग्जाम वगैरह में तो अंग्रेजी से अंग्रेजी में लिखना पड़ता है कि नहीं, लेकिन समझाने के लिए ताकि आपको कोई दिक्कत, ये तो समझ गए सर कि आया कहां से। अब क्वेश्चन बनता है बोला कि व्हाट इज लिटरेचर, जी व्हाट इज लिटरेचर, हिंदी क्या होगा सर, साहित्य क्या है, साहित्य क्या है। ठीक है, साहित्य क्या है, साहित्य क्या है। ठीक है बोला, तो मैं आपको बता दूं, गांव में लोग कहला कि यदि खइबो ऐसा तार सोचो, है कि नहीं। आप साग सब्जी खाते हैं तो विचार अलग होता है, मांस मछली की जगह का खाइएगा तो उसका विचार जो है अलग होगा। तो वो जो विचार है, वो जो इमेजिनेशन है, वो जो कल्पना है, उसी को संगठित तरीके से लिखिएगा तो वही जो है साहित्य होता है। चाहे आप कह सकते हैं कि जब भावना को किसी भाषा में लिखा जाए तो उसको क्या कहेंगे, साहित्य कहेंगे, जो हमारे अंदर का फीलिंग है। अच्छा, साहित्य में कोनो बात गलत ना हो, साहित्य में जितना भी बात होता है सर्वदा क्या होता है, सत्य होता है। इसीलिए कहा गया है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का आईना होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। बात समझ गए। अब आइए इसका परिभाषा लिखते हैं हम। तो देखिए दुनिया में जितना भावाचक संज्ञा है, जितना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है,
और तू अपना साली के साथ युवक है, इतना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, उसमें आप किसी को भी आप मैंने परिभाषित नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूप से। जिसे लव कौन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप एको करोड़ परिभाषा लिखिएगा, इस हम कहें जो व्हाट इज लव, सब कोई जो है लिखिए, किसी के किसी से मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या है, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा, इसका आप महसूस करते हैं। लिटरेचर भी किसके अंतर्गत आता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। देखिए सब कैटरीना कैफ का हंस रहा है, चलिए यहाँ देखिए क्या है लिटरेचर भाई, तो आइए आंसर लिखते हैं लोग, ठीक है, लिखिएगा when healing is written in a language, it is called literature. It is called, देखिए हंसते रहना चाहिए, समझ गए ना, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। When healing is written in a language, it is called literature. अगर इसका हिंदी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जब भावनाओं को किसी भाषा में लिख दिया जाए तब उसे साहित्य कहा जाता है, तब उसे साहित्य कहा जाता है। देखना बेटा, when feeling is written in a language, it is called literature. जब भावनाओं को किसी भाषा में लिख दिया जाए तब उसे साहित्य कहा जाता है। खड़ा को पढ़िए था, अभी पढ़ने जी क्या हम नहीं पढ़े था। When feeling is written in a language, it is called literature. ठीक है, वेरी गुड, लिटरेचर। जब भावनाओं को किसी भाषा में, अभी आपको हम समझाए हैं कि फीलिंग और इमोशन जो होता है आपके भीतर जो विद्यमान है, उसको किसी भाषा में लिखिएगा तब उसे क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। बोलिए, ठीक है, उठाए, चलिए ठीक है। क्या करते हैं बोला, अथवा में करके एक और दूसरे तरीके से आपको हम बताते हैं, बात समझ गए ना। चलिए, तो अथवा में देखकर हमने लिखा literature is the expression of life in words of truth and beauty. देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं सर, किसी भी चीज का परिभाषा लिखिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन का मतलब लाइन मार दीजिएगा, बात समझ गए। उससे क्या भाषा, मान लीजिए कि सब लोग एक साथ एग्जाम देगा, सबका बराबर नंबर आएगा? क्यों नहीं आएगा? कोई स्पेलिंग में मिस्टेक कर लेता है, कोई कुछ मेथड है उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए जब भी किसी भी चीज का परिभाषा लिखिए उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे लाइन मार दीजिए वहां पे, समझ गए। इससे जो है आपको जो है ज्यादा लाभ मिलेगा, बात समझ गए। तो लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन वर्ड्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। क्या पढ़ेंगे इसको, एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन। बाकी तो कोई वर्ड ही सवारी है नहीं। लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन वर्ड्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। हिंदी लिखा है, सच्चाई तथा सुंदरता के शब्दों में, सच्चाई तथा सुंदरता के शब्दों में, सच्चाई तथा सुंदरता के शब्दों में साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। सच्चाई तथा सुंदरता के शब्दों में साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। कुल मिला के बेटा साहित्य में जितना बात होला सब सही सही, बात समझ गए। सब कल्पनाओं पर आधारित होता है, ठीक है।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा, एक जीवी शॉ, ये वो नाटककार बेचारा था, समझ गए। तो क्या हुआ कि उनके ड्रामा में एक जो उसका कलाकार है वो क्या हुआ कि खूब सुंदर लड़की का फोटो बनाता है, सपक ऐश्वर्या राय टाइप का, समझ गए क्या समझे जी, ठीक है ना, ऐश्वर्या राय बहुत सी है। तो क्या हुआ कि वो एक सुंदर लड़की का फोटो बनाकर रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करता था। हमारे उस ड्रामे की बात बता रहे हैं, हे ईश्वर हमको कुछ नहीं चाहिए, इसमें जान डाल दीजिए। मैंने कौन है लड़कियां है, बड़ी दिन प्रार्थना किया, एक दिन ईश्वर प्रसन्न होकर कहे कि चलो ठीक है हम जान डाल देंगे, लेकिन तुमको छूना नहीं। कहा ठीक है भाई, हम उसको देखिए कि हम जिंदा रह जाएंगे। बस क्या हुआ कि ईश्वर जान डाल दिया उसमें, वो लड़की बन गई एकदम सजीव, हम लोग की तरह जो है, आप लोग की तरह सजीव, बड़ी सुंदर, बड़ा खुश रहता था, एकदम गदगद रहता था। एक दिन क्या हुआ, इसके मन में शरारत है। तो क्या हुआ कि एक दिन उसके खूबसूरत गाल को छूने का प्रयास किया, और जैसे उसको टच किया बस पुनः निर्जीव हो गई। अभी फिर जो है रोने लगा, चिल्लाने लगा कि बाप रे बाबा हम क्या दिए, बात हो गई। तो ईश्वर द्वारा मतलब प्रकट नहीं हुए, फिर प्रार्थना किया लेकिन ईश्वर प्रकट नहीं हुए। तो इसीलिए उस पर एक प्रभावी लाइन है कि ब्यूटी इसी पर, सुंदरता देखने के लिए होती है, छूने के लिए, इसलिए आप मत छूना। चलिए, तो अब आप समझ गए कि साहित्य क्या होता है बुरा। तो अब हम क्या करते हैं कि एक नोट पर चोट करते हैं, ठीक है। नोट पर चोट का मतलब उस साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको लिखेंगे। ऐसे तो पॉइंट्स बहुत है, लेकिन आपके लेवल लाइक जो होगा एक आध को हम बताते हैं, ठीक है। लिखा जाए, इट इज ए रिटेन records of man's spirit, of his thought, feeling and emotions, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लाइन मार दीजिए, स्पिरिट पर, थॉट पर, फीलिंग पर और इमोशंस पर, ठीक है। कलम की गति आपकी बढ़ नहीं रही, थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। सुबह लिखेंगे, शाम लिखेंगे, हर पल तेरे नाम लिखेंगे, कलम की दीवानी हो जाएगी जिससे तुम्हारा नाम लिखेंगे। It is a written records. It is a written records of man's spirit, of his thought, feeling and emotion. 4 आइटम, मतलब 7 आइटम में 3 आइटम कम है, समझ गए। तो एक मैंस स्पिरिट हो गया, थॉट हो गया, फीलिंग हो गया, इमोशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है भाई? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए हुआ है। It is a written records of man's spirit, of his thought, feeling and emotion. जहाँ फुल स्टॉप हो गया वहाँ रुकेंगे थोड़ा सा, बात क्लियर है। जहाँ फुल स्टॉप हो गया वहाँ थोड़ा सा रुकना चाहिए। फटाक हिंदी लिखे। यह लिखित संग्रह है, यह लिखित संग्रह है, यह लिखित संग्रह है, यह लिखित संग्रह है मनुष्य के उत्साह का, यह लिखित संग्रह है मनुष्य के उत्साह का, कौमा उसके सोच का, कौमा उसके सोच का, कौमा भावनाओं तथा आवेगों का, कौमा भावनाओं तथा आवेगों का, भावनाओं तथा आवेगों। थोड़ा सा समझ लेते हैं सर इसको थोड़ा सा और। लिटरेचर क्या है? एक लिखित संग्रह है, मैंने लिखा हुआ एक इतिहास है। लिखा हुआ क्या है? इतिहास।
अच्छा लिखा हुआ नहीं रहा था तो शेक्सपियर के जन्म 1564 में भरा है, लेकिन वो खड़ा होकर दिखा नहीं सका। इसका मतलब है कि साहित्य से हमको चीज मिला है, टीएस एलियट के बारे में, बेन जॉनसन के बारे में, गांधी के बारे में, ये सब हम लोग किससे प्राप्त किए हैं? तो साहित्य से। साहित्य नहीं रहता तो कुछ नहीं होता। आप में विनम्रता है, पोलाइटनेस है, झुकने की प्रवृत्ति है, आप जो आदर करते हैं, ये सब क्या है? तो साहित्य का ही अंग है। साहित्य और समाज एक दूसरे का पूरक है। समाज जो है साहित्य के बिना अधूरा है, और साहित्य रहे तो समाज भी नहीं रहे तो भी अधूरा ही कहेंगे। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। इसीलिए साहित्य के बिना समाज की कल्पना, और समाज रहे और साहित्य नहीं रहे तो उसके बिना भी उसकी कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए यह लिखित संग्रह है मनुष्य का पोशाक, मनुष्य का जोश कैसा था प्राचीन काल में, उस सब जो है उसका लिखित संग्रह है। उसका सोच, उसका जो विचार कैसा रहा है वह भी हमें लिटरेचर बताता है। फीलिंग, भावना आवेग कैसा रहा है, उस सब हम लोग को साहित्य के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो इतना नोट ए हो गया सर, और लिखना है हम लोग को नोट बी, ठीक है? लिखा जाए इट इज हिस्ट्री, लिखा जाए इट इज हिस्ट्री एंड द only history of human soul, ठीक है? It is history and the only history of human soul. कलम की गति आप लोग बढ़ाने जाए सर, बढ़ाइए। It is history and the only history of human soul, ठीक है ना? आत्मा, मानवीय आत्मा, ठीक है? It is history and the only history of human soul. देखिएगा, यह इतिहास है, देखिए यह इतिहास है, और केवल इतिहास है मानवीय आत्माओं का। यह इतिहास है और केवल इतिहास है मानवीय आत्माओं का। अब लिख लीजिए चला, बहुत अच्छा। क्या नाम है? राकेश कुमार। तुल्य राशि होगा, जितना रावण अपना होगा तुल्य राशि होगा तो बात बहुत होगा, ना समझे? इट इज हिस्ट्री एंड ओनली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोल। ये इतिहास है। तो लिटरेचर क्या है? एक प्रकार का इतिहास है, और केवल इतिहास है किसका? तो मानवीय आत्माओं का, मानवीय आत्माओं का, यानी कि मानव के आत्मा का, ठीक है? कोई समस्या नहीं। और लिटरेचर का रूप देखेंगे, यानी कि लिटरेचर के जो प्रकार वाले होता है उसको देखेंगे, ठीक है? तो ऊपर हेडिंग दीजिएगा सर, काइंड्स ऑफ लिटरेचर, अच्छा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है? लिखा जाएगा काइंड्स ऑफ लिटरेचर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो और में देखकर आप लिख सकते हैं सर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य के रूप, ठीक है? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य के रूप, ठीक है? तो कई सारे इसके रूप है भाई, ठीक है? लिटरेचर के कई सारे रूप हैं, तो आपको बता रहे। आप इसको काइंड्स ऑफ लिटरेचर भी कह लीजिए, यानी कि साहित्य के प्रकार, अच्छा है कह सकते हैं सर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो हम क्या करते हैं बोला, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, पैराग्राफ, किसी का पारा मत कहिएगा, ठीक है? लिखा जाए देयर आर many forms of literature, ठीक है? कोई पूछेगा इसका अर्थ क्या होगा तो क्या कहिएगा? साहित्य के कई रूप होते हैं, ठीक है? फिर नीचे लिख लीजिएगा सर, these are
फॉलोइंग, इसका मतलब क्या होगा बाबू? ये निम्न है या निम्नलिखित है। हमने लिखा देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य के कई रूप होते हैं। दीज आर फॉलोइंग, ये निम्न है। ठीक है ना? कौन कौन होते हैं बाबू? तो आइए हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ा ऊपर उठाए, देखिए साहित्य के कई रूप होते हैं। दीज आर फॉलोइंग का अर्थ होता है ये निम्नलिखित है। ठीक है? तो आइए आपको मैं बताता हूं। पहला देखा जाए सर, ड्रामा का नाम सुने होइएगा, ड्रामा आता है इसमें। फिर नोवेल, उपन्यास आता है भाई। फिर आता है पोएट्री, फिर आता है फिक्शन। नॉन फिक्शन बहुत होता है, बात समझ गए ना? नॉन फिक्शन जो शॉर्ट स्टोरी होता है सर, वही इसी में आता है। डॉट 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 एटसेट्रा आता है। लेकिन देखा जाए तब मेनली वो होता है। कौन कौन? ड्रामा होता है, नोवेल होता है, पोएट्री होता है। ड्रामा नाटक को बोलते हैं, नोवेल उपन्यास को बोलते हैं, पोएट्री कविता, इस सभी ड्रामा की शॉर्ट स्टोरी लघु कहानी जो होता है। ठीक है? तो सबसे पहले ड्रामा ही लिखा जाता है। जान लीजिए, आज एक फिल्म देखा लोगी, वो ड्रामा का डेवलप्ड रूप है। हाँ, आज भी ड्रामा जो है कहीं अगर हो रहा हो तो आप देखिए बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें हकीकत बात सब होती है। फिल्म में क्या होता है? हाँ, फिल्म में क्या होता है? वैसे साउथ का, अपने इंडिया में साउथ का हीरो रहेगा, धोती पहना रहेगा, धोती नीचे से लपेटेगा, इतना बड़ा गुलबेदी निकालेगा, ये बड़ा मारेगा, ऐसे बड़ा। उसका बोलते हैं एग्जैजरेशन, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के कोनो चीज के बताओ। हमनी के भोजपुर में निरहुआ है, चाहे खेसारी लाल को देखिए, लाते से देख सकते इतना नचाएगा, सीधे जाके मैं कॉलेज को पढ़ा करके बात बोल गए। तो हाइपरबोलिक चीज ठीक है, हम नाटक पटेल के फिल्म देखे, उसमें फाइटर फाइटिंग करता है, काटे काटा काटा बोलो करेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा अतिशयोक्ति जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक है। शेक्सपियर, डब्ल्यू.पी. सब लोग का पहले थिएटर चलता था, जिसमें अच्छा अच्छा कलाकार लोग जो है मंच पर जाकर शेक्सपियर के ड्रामा पर वहां पर माने प्रदर्शन करते थे, परफॉर्मेंस करते थे। बस हो गया। तो उस समय थिएटर होता था, नाट्यशाला। आज थिएटर का मतलब समझ लेता है सब ऑर्केस्ट्रा। आज थिएटर का मतलब समझ लेता है सब ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा शब्द तो पता है, और उसमें भी अच्छा अच्छा गाना बोले तो बजेगा नहीं, सब फालतू फालतू बुलेट पर जीजा का और खतरनाक गाना बोले। क्लास में बात पढ़ल ठीक नहीं है। तो पढ़ने का तात्पर्य है कि आप प्रतिभा को दिखाइए। फिल्म में हाइपरबोल है, एग्जैजरेशन है, लेकिन ड्रामा में वो सब चीज नहीं है। आज भी कहीं ड्रामा हो रहा है तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो विलियम शेक्सपियर वगैरह सब लोग अपना अपना थिएटर जो है वो चलाता था, और जो शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामा उस पर फिल्म भी बनाए, समझ गए ना? तो उसको मैंने परफॉर्म किया जाता था। मेरे गांव में जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ ड्रामा, तो उसमें एक राक्षस बना, समझ गए? तो हाई स्कूल का बहुत बड़ा फील्ड है, आप देख ही रहे हैं। बहुत पहले मैंने आप लोग इसको सुने हैं, किसी के माध्यम से, किसी गार्जियन के माध्यम से इस बात को सुने हैं। तो वो जो है राक्षस का नहीं बना था, ठीक है? इतना खतरनाक तरीके से बना था कि जब स्टेज पर चढ़ा था, आगे के मैं रेल उठ के भाग लगा था। कोई आगे वाला भाग रहा है तो पीछे वाला थोड़ा पूछेगा क्या हुआ, वो भागना शुरू, सब भागना शुरू। अब बाद में जो राक्षस बना तो वो नहीं था ना, वो भागा शुरू। कहा कि लोग क्या भाग रहा है भाई, समझ गए ना? तो एक कलाकार जो होता है उसके अंदर कला होनी चाहिए। गोविंदा एक ऐसा कलाकार है, 1 मिनट में हंस सके, 1 मिनट में रो देगा, 1 मिनट में आपसे होगा नहीं होगा। तो कला कला के लिए होती है। जैसे अभी जो रणवीर सिंह है,
बहुत बढ़िया से पढ़ के आया है, पढ़ के आया है। बाकी अमिताभ बच्चन लोग कहीं से पढ़ा नहीं है, लेकिन वो अपने अभिनय के दम पर जो है, उनके अंदर जो काबिलियत है उसके दम पर वो लोग कलाकार बने। लेकिन रणबीर जो है वो देखिएगा बाहर से उसका कोर्स करके पढ़ के आया, पढ़ के आइएगा, पढ़ के आइएगा तो एक अलग तरह का परफॉर्मेंस जो है आप दे पाइएगा, है कि नहीं? चलिए इससे बात करते हैं, बहुत मजा आएगा। आइए कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो समझ गए। तो अब कोई पूछेगा आज पोएट्री किसके अंतर्गत आएगी, तो क्या कहिएगा? लिटरेचर के अंतर्गत, लिटरेचर का फॉर्म है। तो हम लोग को तो पोएट्री शुरू बताया पहले, तो अब तो समझ गए कि पोएट्री आया कहां से। एक अननोन विद्वान ने साहित्य के बारे में कहा है, उसको सब कॉपी के मिडिल में लिख लीजिएगा। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिख लीजिएगा। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ, बात नहीं करो, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। यही के चारों तरफ से घेर दीजिएगा, ना कहते बकरी घुस के चढ़ जाए, ठीक है? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना? साहित्य समाज का दर्पण या आईना होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, उसी तरह साहित्य में लिखी गई एक एक बातें जो है क्या होती है? सत्य होती है। बात समझ गए? इसीलिए यह कथन सबके लिए लागू होता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो आज के क्लास जो है आप ये होंगे, आपको बहुत आनंद आया होगा, ठीक है? और आप कमेंट वगैरह भी करते रहिएगा, तो इससे हमारा हौसला जो है बुलंद रहेगा, ठीक है? इसी के साथ जो है समाप्त करते हुए एक बार बोल दीजिए, भारत माता की जय।